क्योंकि कुंभ की शुरुआत के समय, त्रिपाठी जी को स्क्रीन पर लीजिए भाई, ये एक मंच भी है जिसमें एक तरह से आप लोगों को बता भी रहे हैं कि कुंभ के लिए कितनी तैयार है यूपी सरकार, यूपी का प्रशासन, क्योंकि यहां पर सिर्फ देश भर से नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। गंभीर आरोप धर्मेंद्र जी ने लगाया, उसको जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए, धर्मेंद्र यादव की लगातार ये चेष्टा है कि कैसे कुंभ को बदनाम किया जाए, कैसे लोगों को हतोत्साहित किया जाए कि कोई वहां स्नान करने के लिए ना आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी वहां स्वयं पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री थे, और कैसे स्वयं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपके टीवी चैनल पर समय मुख्यमंत्री आचमन कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को कोई परेशानी हुई नहीं है, कोई परेशानी हुई नहीं है। इसलिए ये झूठ फैलाने का काम ना करें। गंगा जल पानी आप बताइए ना कि गंगा में कोई पूरी तरह से नहाने, आप बताइए गंगा में कोई सीवर लाइन नहीं जा रही, आप बताइए ना। मैं जानता हूं आप बोल दीजिए ना, करते कई बार आपकी आस्था गंगा जी से हट गई, आपकी आस्था गाय गंगा जी से नहीं जाती, आप बोलिए। इसलिए धर्मेंद्र यादव आप बिल्कुल मत जाइएगा, कदापि मत जाइएगा। अच्छा वो ये इंटरेस्टिंग है, ये बताइए भाई, ये इंटरेस्टिंग है। नहीं राकेश जी बदल जाएंगे, राकेश जी आपको सवाल पूछ लेती हूं। और समाजवादी पार्टी के ऐसे लोग जिनका गंगा में आस्था नहीं है वो वहां ना जाए, वो ना जाए। आप जाएंगे कुंभ में? नहीं जाएंगे। सुचरिता जी, आपने इनसे पूछा, मेरा सवाल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं बता रहा हूँ, हमारा सवाल था कि गंगा में जो नाले गिरते हैं, सिवर लाइन के नाले गिरते हैं, एक नाला का नाम बताओ जिसको बंद कर दिया, ये नहीं बता पाए। मैंने आपको बताया 89,000 करोड़ रुपया स्वच्छ भारत मिशन के अंदर कौन सा नाला चल रहा है, भारत सरकार खर्च कर चुकी है, उसके बाद एक नाला नहीं बंद हुआ। बताइए मुझे, कुंभ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? रिपोर्ट करा लूं मैं। खर्च करने के बाद अगर एक नाला बंद नहीं कर सकते तो ये क्या पैसा कहां गया? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी नाला पर माला फेरने की व्यवस्था बना दी, आप नहीं जाएंगे क्या? आप नहीं जाएंगे? यादव गए नहीं बहुत दिनों से ना, बिल्कुल जाएंगे, किराया मैं दूंगा आपको, किराया मैं दूंगा आपको, बताएंगे। देखिए नाले किराया भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिलेगा, आइए ना आप। अच्छा, राम मंदिर गए थे आचार्य जी, अरे जहाँ से सुसरी निकली है वहाँ गए। अब सुन लीजिए, अरे बताओ ना, वहाँ गए? हाँ बता रहा हूँ, वहाँ गए नहीं गए ना, छोड़ो। नहीं आपने पूछा, आपकी गाड़ी गए नहीं ना, जवाब दूंगा, सुनो तो सही भाई, लेने नहीं ये तो सही। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अयोध्या में पैदा हुआ हूँ, मेरा मुंडन भी अयोध्या में हुआ है, और आपका सौभाग्य नहीं कि आप अयोध्या में पैदा हुए, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा सौभाग्य मेरा ये है कि मैं कृष्ण वंशज हूँ, कृष्ण वंशज हूँ, ये मेरा दूसरा सौभाग्य है। अगर वो दोस्ती करते हैं तो सुदामा की तरह दोस्ती करते हैं, अगर दुश्मनी करते हैं तो महाभारत हो जाती है, जो आपके सामने चल रहा है। ये डिफ्लेक्शन वाला बात है। अच्छा सुनिए, ये सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। देखिए, हम अगर आप अपने यदुवंशी होने पर कह रहे हैं कि मैं कृष्ण वंशज हूँ इसलिए मेरा सौभाग्य है, हम अगर नहीं भी हैं यदुवंशी तब भी कृष्ण जी हमारे जीवन में ही हमारा सौभाग्य है। चलिए अब इसको खत्म करिए, मैं आगे बढ़ रही हूँ। एक बार कुंभ की बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी बात, कृष्ण वंशज हैं तो कम से कम इतना बता दो, कृष्ण जन्मभूमि आजाद कब कराओगे? लीजिए, अब ये दूसरी डिबेट स्टार्ट हो गई। अरे आजाद कब शुरू कर दिया। अब ऐसे कौन, सुनिए ना, अरे आचार्य जी सुनिए तो। अच्छा ठीक है, मैं बताऊंगा। अब धर्मेंद्र जी नहीं, दूसरी डिबेट स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी डिबेट स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, कौन सा भगवान है, नहीं, अब दूसरी डिबेट। कौन सा भगवान थे गुलाम है? मुमताज जी और आचार्य जी को लीजिए। भगवान का आचार्य कौन से भगवान से गुलाम है? आजादी की बात कहाँ से कर रहे हैं? मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊं, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि अब कुंभ को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हुई है उसमें अब ये मौलाना शहाबुद्दीन जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुंभ से नफरत का संदेश आ रहा है। अब कुंभ नफरत की जगह बन गया। मौलाना शहाबुद्दीन तो मौलाना है नहीं, वो भाजपा के एजेंट हैं, आरएसएस के एजेंट हैं। अच्छा, और वो आरएसएस के एजेंटे पे ही बोलते हैं कि ऐसा बोलो ताकि दोनों में क्लैश बढ़े। अच्छा। और जब मौका मिले तारीफ कर दो। 20 चैनलों पे वो कहीं भक्ति जो है लेट जाते हैं मोदी जी के आगे, योगी जी के आगे। और जब उनको कहा जाता है कि नहीं मौका ये है कि ऐसा है, खिलाफ बोलो, वो खिलाफ बोल देते हैं। शहाबुद्दीन को देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, तमाम देख लीजिए, इंटरव्यू देख लीजिए, सब पता चल जाएगा। तो वो तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि यही आतंकवादी है। ऐसे लोगों को तो मैं आतंकवादी मानता हूँ जो आपस में लड़वाने। ऐसा कुछ मत कहिए हमारे शो में कि कोई केस कर दे। नहीं, केस कर जिम्मेदारी नहीं लेते ऐसे बयानों की। नहीं ठीक है, कर दे केस जा करके। इस तरह के बयानों की मैं जिम्मेदारी नहीं ले रही हूँ भाई। नहीं तो क्यों कह रहे हैं वहाँ पे न जाए? क्यों न जाए? मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, संगम का, तो मैं न जाऊँगा? इनकी औकात है मना करने की, क्यों मैं नहीं जाऊँगा? संगम है मेरा, मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ। मतलब वो गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि मत जाइए। हाँ, हैसियत क्या है उनकी? कौन उनकी बात मानता है? डीजीपी साहब ने एक बात बोली, वो तो जा करके लेट जाए मोदी जी के आगे, योगी जी के आगे, और हम संगम में भी न जाएं। बीजेपी की बी टीम या बिल्कुल 100% है। मतलब जो ऐसे लोग, सुनिए, जो नफरत का
बीज बोएं, जो तोड़ने का काम करें, मेरी नजर में वही असली आतंकवादी हैं। और उनपे, और मैं एक मिनट सुचारिता जी, अब मुझे लग रहा है कि ये जो तमाम चीजें हो रही ना, ये कहीं बाहर से हो रहा है, और इसमें हमें लग रहा है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, बांग्लादेश बांग्लादेश पाकिस्तान की भी एंट्री करा दी, वो इन्वॉल्वमेंट है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम कराओ और देश का जो है नहीं, देश को बांटो। ये उनकी साजिशें हैं और ये उनके एजेंट हो सकते हैं, इसलिए इस तरीके की बात करते हैं। कोई भारतीय नहीं कह सकता कि संगम न जाए, और वो लोग कैसे मना कर रहे हैं जो कह रहे हैं घर वापसी करवाएंगे हम। अरे भाई संगम में घर वापसी कर रहा है क्या? अब मैं इसीलिए इस्लाम अलाउ कर रहा है, इस्लाम डुबकी लगाना अलाउ कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? वजू करना, अरे मैं 20 बार डुबकी लगा चुका हूँ, कर चुके ना। तो अभी मौलाना साहब का, दूसरे मौलाना साहब का आ जाएगा जिनको आपने आतंकवादी कहा है कि इनके मतलब इस्लाम से बाहर निकालो। अरे उनकी क्या हैसियत है भाई? अरे इतनी बढ़िया संदेश आज रिजवी साहब दे रहे हैं कि आपका इस्लाम से धर्म खराब नहीं होगा। छोड़िए तो, कौन है वो लोग जो आग लगा रहे हैं? उनको खारिज कर दूंगा। कौन है जो वो लोग? कौन है वो लोग जो आग लगा रहे हैं? सामने बैठे हो, बात जवाब दीजिए ना। नहीं सिखाता इस्लाम, प्यार मोहब्बत सिखाता है सदियों से। हम सरयू में, हम गंगा में, जमुना में वजू करते हैं, मैं एक बार एक चीज समझना चाह रही हूं, उसका पानी पीते तो आप ये कह रहे हैं, रहेंगे। अरे अब रुकिए एक मिनट, आप ये कह रहे हैं मुमताज जी कि कुंभ होगा और उसमें मुसलमान जाएंगे, ये कह रहे हैं? क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे, ठीक है। अब बस मैंने ये पूछा, अब भाई अगर वहां पर जाएं और वो बड़े दिल से ये बात कह रहे हैं कि भाई मैं संगम मैं क्यों ना जाऊं प्रयागराज, तो उससे कोई तकलीफ होगी क्या? बहुत से हिंदू धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि नहीं आए मुसलमान। हमें कोई तकलीफ नहीं है भाई। नहीं, बहुत से हिंदू धर्मगुरु ने बात कही चंद्रप्रकाश जी, क्या चलाने पे दुकानें, कहा है कि दुकानें नहीं देंगे, वहाँ व्यापार नहीं करने देंगे, लेकिन जाने में किसी को कोई रोक नहीं है। हमें कुंभ में क्या करेगा फिर मुसलमान? अरे भाई जाएगा, वो वजू करेगा, वो बता रहे हैं, वजू करेगा, डुबकी लगाने जाएगा कुंभ में, रेत लेने जाते हैं। अरे वो भारत का मुसलमान है। योगी जी हमेशा कहते हैं कि भाई सारा झगड़ा भारत के मुसलमान बनाम विदेश, जो कुंदरकी में हुआ क्या हुआ कि भाई तुर्क थे, तुर्कों और पठानों जो भारत के मुसलमान थे उनके बीच में झगड़ा हुआ, ठीक है, उसमें वहां पे वो सीट हार गए, ये इनका उम्मीदवार। तो देखिए बेसिकली झगड़ा ये इस बात का नहीं, जो भारत का मुसलमान है वो भारत का मुसलमान है, वो संगम पे भी वजू करेगा, हर जगह करेगा, उसमें क्या झगड़ा? अच्छा ये वो कह रहे हैं संगम पे भी वजू करेगा और कुंभ के दौरान भी करेगा। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, अभी ये इन्होंने बोला लास्ट डुबकी कब लगाई थी आपने, बताइए ना। लास्ट डुबकी कब लगाई थी? जब भी जाता हूँ संगम। कब गए थे? मैं अभी 4-5 महीने पहले गया। पानी साफ था? लेकिन पानी साफ था? नहीं, पानी साफ होना चाहिए, बिल्कुल नहीं था। बताया आपने? नहीं बिल्कुल नहीं, गंदा पानी है। गंदा पानी था, फिर भी डुबकी लगा गए, फिर वजू करके आए, वजू करके आए, गंदा में हम लगा लेते क्या करें? वजू करके आए उसके अंदर। बिल्कुल आगे पार्टी का कौन से ईमान वाले लोग हैं भाई साहब? नहीं उसका नहीं आ रहा है कि समझिए, वजू भी करके आए। ऐसा है, ये हंसिए नहीं, ये वो कह रहे हैं आचार्य जी नहीं है, ये अपनी नाकामी पे हंसने का काम कीजिए। उन्होंने अगर एक संदेश दिया, देखिए मुझे एक बात कहने